Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farookhnagar, Gurugram. I am ready here for presenting a lecture on design of concrete structure 2. This is my lecture number 19 and today I will take bunker and silos. This is unit number 4 and this is also important as examination point of view, but there is an option for you, so you can just do the question which you like. If rectangular tank design and bunker log design have two options for you, so you can do one, but I will tell you about all the theoretical and design portion. And firstly, we will start with introduction portion. What is bunker and what is silos? सो आप नोट करते जाइए थ्योरी, ये थ्योरी में भी डेफिनेशंस, शॉर्ट नोट और ये चीजें आती हैं. Bunker silos क्या होते हैं? Bunker and silos made of reinforced concrete have almost replaced with the steel storage structures. मतलब आपने देखा होगा कि जो ऑयल कंटेनर्स या पेट्रोल कंटेनर, जो टंकियां, जो टैंक्स होते हैं, वो पहले स्टील के हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करते थे. आज की डेट में बंकर और साइलो जो कंक्रीट आरसीसी का बना हुआ होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ स्टोरेज. ठीक है, तो इनको हम बिन्स भी बोलते हैं. द कंक्रीट बिन्स causes less maintenance and other architectural qualities greater than the steel storage tank. Ki, as we already studied about all the specification of reinforced concrete, and it is very easy to build for us आरसीसी स्ट्रक्चर, क्योंकि हम ज्यादातर अपने जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आरसीसी के ही डिजाइन करते हैं रेदर देन स्टील और अदर मटेरियल. तो हमारे लिए स्टील की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना, समझना as compared to the other material is very easy, so we normally use RCC structures. So bunker और silos कंटेनर्स होते हैं जो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, बड़ी बड़ी टंकियां हैं जो आरसीसी की बनी हुई हैं, जो ऑयल या पेट्रोल को कंटेन, या ऐसे मटेरियल का जिसका हम टाइमली यूज करते हैं, कंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बनाते हैं. तो इनकी भी जो डिजाइन होती है, इनकी जो वॉल्स होती है, इनकी जो बॉटम होती है, इनकी जो रूफ स्लैब होती है, इनको हमें डिजाइन करना होता है. क्योंकि आरसीसी का है तो आपको उसमें क्या मटेरियल लगेगा, कैसे मेन बार्स आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार आएंगे, उसकी जाल जो फॉर्म होगा वो किस तरीके से होगा, कंक्रीटिंग क्या होगी, क्या ग्रेड होगा, दैट यू ऑल हैव टू स्टडीड. दे आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल लाइक ग्रेन्स, ठीक है, कोल, सीमेंट, मतलब जो टाइमली यूज होने वाली चीजें हैं उनको हम लोग यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, इनको हम लोग बिन्स भी बोलते हैं. दे बोथ सर्व एज द पर्पस ऑफ बिन्स. ठीक है, इसके बाद आप ये सब नोट करते जाइए. इनमें थ्योरी में कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं व्हाट इज बंकर एंड व्हाट इज सिलॉस. So concept and difference between bunker and silos are explained in the following sections. मैंने ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है. देखिए, बंकर्स के लिए अगर हम बात करते हैं, bunkers are mainly employed for storage of underground dwellings. ठीक है, अंडरग्राउंड ड्वेलिंग्स, अंडरग्राउंड अगर आपको कुछ भी स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बंकर को डिजाइन करते हैं. अंडरग्राउंड चीजों को आपको स्टोर करना है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया. दीज आर मेनली रिलेटेड टू इमरजेंसी कंडीशन ड्यूरिंग वार्स. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो स्टोरेज जिसमें हम करते हैं उसको आपको डिजाइन प्रॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप टाइमली ही चीजों को निकालेंगे. सपोज कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, उसमें आपको
मटेरियल को निकालने की जरूरत पड़े, देन ओनली यू विल use it. The main two characteristics that make a bin to act as a bunker is based on depth and angle of rupture. इसमें जो हम डिजाइन के लिए जो दो पॉइंट को यूज करते हैं वो ये हैं आपके, डेप्थ, आप बंकर जो बनाएंगे उसके शेप का बनाएंगे, उसकी डेप्थ कितनी रखेंगे। दूसरा एंगल ऑफ रैप्चर, आप ये देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को से उसका एंगल दें, जिससे कि एंगल ऑफ रैप्चर हमें पता पड़े कि एंगल इससे कम नहीं देना, अदरवाइज यहाँ पे कोई क्रैक या फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग सैलो स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। आप इसको ये भी लिख लीजिए, जो बंकर्स होते हैं दिस इज आल्सो नोन एज द शैलो स्ट्रक्चर्स। And angle of rupture of material in case of bunker will meet the horizontal surface at the top of the bin. ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ रप्चर जो मटेरियल का है विल मीट द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द टॉप ऑफ द विन बिफोर इट टचेस द अपोजिट साइड वॉल ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, बंकर आपका सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, लेकिन ये अब जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। एक इसका व्यू सेक्शन व्यू बना रखा है बंकर का, सपोज इस तरीके से, अगर ये रेक्टेंगुलर इसकी वॉल्स हैं, ठीक है, ये बंकर से नीचे इसका जो ये बॉटम हो गया और ये इसका ये हॉगिंग वाला शेप हो गया, तो ये बंकर अगर इसकी विड्थ हम बी लेते हैं, हाइट एच लेते हैं और ये प्लेन ऑफ रप्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये सेक्शन व्यू हम देख सकते हैं। अब जो एंगल ऑफ रप्चर है इस फॉर्म्ड 90 + 5/2 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एंगल ऑफ रप्चर है, ये जो आपका एंगल होगा, आप हर एक चीज प्रॉपरली डिजाइन करेंगे, आपने कितने एंगल पे किस तरीके से वॉल्स लेट किए, ये जो एंगल है वो आपका 90 + 5/2 होना चाहिए। एंड 5 is called the angle of repose. Okay, 5 is called the angle of repose. अब इसमें जो ये हम डिजाइन करते हैं तो इसमें लेटरल प्रेशर आपका मेन फोर्स होगा। अब लेटरल प्रेशर किसका लगेगा, वॉल्स पे, तो आप इसमें एक तो सेल्फ वेट होगा जो मटेरियल का, वो इंक्लूड हो गई होगा। इसके अलावा जो विंड इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट होंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस सारी इसमें हम इंक्लूड करते हैं डिजाइन कंसीडरेशन में। ये थ्योरी पहले आप पूरी समझ लीजिए, डिजाइन हम बाद में जाएंगे क्योंकि इसमें से थ्योरी ही आती है ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अगर डिजाइन का क्वेश्चन आएगा तो आप टैंक अटेंड करेंगे और इसकी थ्योरी पूछी जाती है। द लेटरल प्रेशर फ्रॉम द मटेरियल इज रेसिस्टेड बाय द साइड वॉल्स। द बंकर फ्लो टेक्स अप द टोटल लोड ऑफ द मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है कि सारा लोड किस पे आ रहा है, आपका फ्लोर पे आ रहा है। इसमें क्या है कि अब एक्चुअली वॉल्स पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो इसको हम लोग रैंकाइन थ्योरी से कोरिलेट करके स्टडी करते हैं। आपने रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ी है सॉइल में, ठीक है, रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ी जिसमें आप समझते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कितना स्ट्रेस होगा, एक्स एक्स के अलोंग, वाई वाई के अलोंग कितना होगा, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो एंगल ऑफ रप्चर कितना होगा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो इसको हम लोग किससे कोरिलेट करते हैं, रैंकाइन थ्योरी से। इसके बाद कुछ डिजाइन कंसीडरेशन है जिन्हें आपको लिखना है। आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, डिजाइन कंसीडरेशन ऑफ बंकर्स। ये इसमें डिजाइन स्टेप्स या थ्योरी में पूछ ले जाता है कि व्हाट पॉइंट्स वी शुड कीप इन आवर माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द bunker. So these are some specifications. अगर हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉटम डिजाइन कर रहे हैं बंकर्स का, इसके कंपोनेंट्स की अगर आप बात करें, आप फिगर बनाइए, द मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट constituents a bunker is shown in this figure. आप इस फिगर इसके कंपोनेंट पूछ ले जाते हैं तो ये आपको कंपोनेंट याद रखना है। फर्स्ट इज योर वर्टिकल वॉल्स, सेकंड इज योर हॉपर बॉटम,
Third is your edge beam at the top level and supporting columns. Fourth. अब आप इस फिगर में देखें, ये एलिवेशन बनाई, ये समझिए टंकी जो होती है ना उस शेप का होता है। ये वॉल है, ये लिखा हुआ है वर्टिकल साइड वॉल्स, ठीक है। ये वॉल हो गई, ये कंक्रीट आरसीसी क्या फॉर्म करेंगे, ये आपका बॉटम है, ये आपके कॉलम्स कॉर्नर्स हैं, और ये एक हॉपर शेप होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। तो these are the components: vertical walls, hopper bottom, edge beam। एच बीम में जो वॉल्स को सपोर्ट करने की सपोर्टिंग बीम्स होती है, एंड ये जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं वो कॉलम्स है, ये कॉलम जमीन पे लेड होते हैं सब ग्रेड पे, ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ बंकर। ये कंपोनेंट भी एग्जाम में आते हैं, ये चारों आपको लिखने होंगे। डिजाइन स्टेप्स पे हम बाद में आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये शेप आप कैसा भी बना सकते हैं एज पर द डिजाइन आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ये जो वॉल्स हैं ये बीम्स पे सपोर्टेड हैं, हॉपर बॉटम है आपका, और ये ओपनिंग है, और ये आपका कॉर्नर्स है, कॉलम्स है, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ बंकर्स। Main structure element that contains bunker is vertical walls, hopper bottom, edge beam, supporting columns. अब आप आएंगे इसके डिजाइन स्टेप्स पे, डिजाइन प्रोसीजर्स। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। स्टेप नंबर 1, डिजाइन ऑफ वर्टिकल वॉल्स। सबसे पहले वर्टिकल वॉल्स को डिजाइन करना है। तो मैंने इसमें आपको बताया है कि हम रैंकाइंस थ्योरी है, रैंकाइंस थ्योरी में जो प्रेशर होते हैं वो उन सारे फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थ प्रेशर पीए क्या होता है, आपने मैंने बताया रैंकाइंस थ्योरी में क्या कितने टाइप के प्रेशर पड़े हैं। जो अवे फ्रॉम द वॉल लगता है उसे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर बोलते हैं, जो टुवर्ड्स द वॉल लगता है उसे हम पैसिव अर्थ प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्टिव के लिए जो फॉर्मूला है वो है W इंटू हाइट H इंटू कॉस एल्फा, ठीक है। ब्रैकेट कॉस एल्फा माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस कॉस स्क्वायर फाई अपॉन कॉस प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर फाई। दिस इज द इक्वेशन। ये आप फॉर्मूला लिखेंगे डिजाइन स्टेप्स में। पी क्या है, लेटरल अर्थ प्रेशर, जो कि हाइट आपकी एच पे एक्ट कर रहा है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द बंकर। बी क्या है, विड्थ ऑफ द बंकर। एल और बी का यूज इस फॉर्मूले में नहीं है, लेकिन मैं बता दी हूँ कि आगे अगर एल और बी का यूज होगा तो एल लेंथ है और बी विड्थ है। एल्फा क्या है, एंगल ऑफ सरचार्ज, और फाई क्या है, एंगल ऑफ रप्चर। एंगल ऑफ सरचार्ज आप समझ लीजिए कि जो लोड लग रहा है या जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस तरीके से होगा, उसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। और एंगल ऑफ रप्चर कैसा होगा, ये फाई है। और डब्ल्यू क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जो भी बंकर में स्टोर्ड है, डब्ल्यू। एक सेकेंड, डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ बंकर विच इज स्टोर्ड इन द बंकर। तो ये आपका एक एलिवेशन व्यू है, इसका ये प्लान व्यू है। प्लान व्यू में आप देखेंगे लेंथ एल है, विड्थ बी है, ठीक है। प्रेशर इंटेंसिटी जो है, तो इसमें जब आप डिजाइन करेंगे तो किन किन प्रेशर को कंसीडर करेंगे, बाहर से जो अर्थ प्रेशर लग रहा है, जो एयर प्रेशर लग रहा है। दूसरा, जो प्रेशर जो मटेरियल आपने भरा हुआ है वो जो वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे हम लोग पी से ले रहे हैं। तो आप बंकर्स की वॉल्स को डिजाइन करने के लिए जो इसमें मटेरियल आप भरोगे वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। प्लस बाहर की जो एयर या जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन उसको ऐड करके, उसको फैक्टर्ड करके फिर आप उस लोड को एज अ प्रेशर कंसीडर करके इसको डिजाइन करेंगे।
तो इसमें जो सरचार्ज है, देखिए प्रेशर आपका P है, तो जो प्रेशर आपका मटेरियल का है वो आप ले रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टली एक्ट करेगा आपका, ठीक है। तो आप अगर सरचार्ज एंगल आपका अल्फा है तो प्रेशर क्या लेंगे, पी ए कॉस अल्फा। सरचार्ज एंगल इस फिगर में आप देखें, एच हाइट का ये हॉपर आपका बंकर है, वर्टिकल वॉल इसकी ये है, और वर्टिकल वॉल से पी प्रेशर लग रहा है। अब सरचार्ज एंगल आपका अल्फा दिया है, मतलब पी आपका ये ऐसे लग रहा है, तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे इसका, पी कॉस अल्फा हमेशा, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपकी, जो हमने पहले फॉर्मूला देखा है, डब्ल्यू एच कॉस स्क्वायर 5। इस फॉर्मूले का आप डिजाइन में यूज करेंगे। तो ये जो निकाला है, दैट इज अ फोर्स, दैट इज अ प्रेशर, दैट इज अ डिजाइन लोड। क्योंकि आप कभी भी कोई डिजाइन करते हो तो पहले उस पर क्या फोर्स लगेगा, क्या लोड लगेगा, क्या प्रेशर लगेगा, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स में हम बात करेंगे, उसके बेसिस पर आप क्या मोमेंट होगा वो निकालेंगे। तो अभी आपने सिर्फ निकाला है प्रेशर, जिसके लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है एज अ जो भी लोड आ रहा है उसके वॉल्स पे एक तरीके से, ठीक है। ये डिजाइन स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 है इसकी मोमेंट की कैलकुलेशन। इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिए, P प्रेशर इंटेंसिटी, W डेंसिटी ऑफ मटेरियल, H हाइट एंड फाई इज द एंगल ऑफ रप्चर एंगल। इसके बाद आता है आपका डिजाइन मोमेंट। इसमें हम एक एजप्शन मान के चलते हैं कि देखिए वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है जो ऑयल होगा, तो वो जो वॉल्स पे प्रेशर लगेगा तो वो तो पॉजिटिव मोमेंट्स है, लेकिन कॉर्नर्स पे नेगेटिव मोमेंट्स जनरेट होता है एट सपोर्ट्स। कि वॉल्स को हम कॉर्नर पे सपोर्ट देते हैं, तो जो सपोर्टिंग मोमेंट है वो आप निकालेंगे। फॉर्मूला है इसके लिए -P/12 L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B। लिए फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। वॉल ऐसे में आपको कैसे, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। सपोज ये है, ये वॉल्स है, इनको आपको आरसीसी के वॉल डिजाइन करना है। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सपोज एट सपोर्ट पे तो हमने सपोर्ट दे रखा है ना। तो यहाँ तो पॉजिटिव मोमेंट्स होगा वॉल्स पे, सपोर्ट्स पे निगेटिव होगा। जो निगेटिव है उसको हम किससे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, -P/12 ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस DL, ठीक है। ये सारे जितने जैसे 4 पॉइंट्स पे सपोर्ट्स हैं, तो MA, MB, MC एंड MD, ओके, 4 कॉर्नर्स पे। और वॉल्स पे लिखेंगे आप, तो सेंटर पे मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, वो कितना होगा, PL स्क्वायर बाई 8। एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये फॉर्मूले आपको एम्पेरिकल रिलेशन की तरह याद रखना है, ठीक है। -P/12 L स्क्वायर B स्क्वायर माइनस DL। तो ये सेंटर पे है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि सीधे बैंड करने की डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है ना, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और सेम ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव मोमेंट है दूसरी साइड में। जैसे यहाँ पे जो लग रहा है, ये तो 4 कॉर्नर हो गए, 1 2 3 एंड 4। यहाँ जो मोमेंट लग रहा है ये पॉजिटिव है, यहाँ जो मोमेंट लग रहा है ये पॉजिटिव है, यहाँ 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 ये नेगेटिव है। ये है आपका, तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सेम जैसे इस साइड ए बी मान लिया, उस साइड सी बी, तो नेगेटिव मोमेंट, ये भी पॉजिटिव मोमेंट अदर साइड के लिए। तो ये 3 फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो ये डिजाइन मोमेंट, डिजाइन आपने प्रेशर निकाल लिया, अब आपने डिजाइन मोमेंट निकाल लिया। अब आप निकालते हैं इसमें डायरेक्ट टेंशन, ठीक है। थर्ड स्टेप, टेंशन जो वॉल में उस प्रेशर की वजह से जनरेट हो रहा है वो हम निकालते हैं PB/2 से, लॉन्ग वॉल के लॉन्ग। और शॉर्ट वॉल जो है, जो विड्थ के लॉन्ग है, उनमें निकालते हैं PL/2। ये भी आप नोट करेंगे। इसके बाद आता है इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन। थर्ड स्टेप हो गया आपका डायरेक्ट टेंशन कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, PB/2 एंड PL/2। अब आया आपका इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन।
इफेक्टिव डेप्थ जो स्मॉल डीएस के लिए इसमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आपके जो भी फॉर्मूले हैं वो मैं लिख रही हूँ। स्मॉल डी के लिए आप करेंगे अंडर रूट एम माइनस टी एक्स अपॉन क्यू बी। तो ए एस टी जो आप ए एस टी रिक्वायर्ड निकालते हैं उसके लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये है, एम माइनस टी इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एम जे डी प्लस टी अपॉन सिग्मा एम। इनको नोट कर लीजिए। इनका कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। अब पहली चीज तो ये है कि मोमेंट सेंटर वॉल पे ज्यादा होगा तो हमें उसकी थिकनेस भी अप्रोप्रिएट रखनी है। आप थिकनेस को कम नहीं रख सकते हैं। थिकनेस मतलब डी टी, क्योंकि स्मॉल डी के बेसिस पे ही आप कैपिटल डी एज्यूम करते हैं, कवर एज्यूम करते हैं और ए एस टी प्रोवाइडेड निकालते हैं, फिर ए एस टी रिक्वायर्ड निकालते हैं। सो यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यू शुड नॉट बी प्रोवाइड लेस डी इन दैट वॉल्स। ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 में आता है आपका डिजाइन ऑफ हॉपर बॉटम। मतलब वो स्टेप 1 के कार्य पार्ट कर दिया, आप उनको भी स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब हॉपर जो बॉटम है, हॉपर जो बॉटम है इसके दो पॉइंट्स में हम डिजाइन करते हैं, सेल वेट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एंड सेल वेट ऑफ द स्लोपिंग स्लैब। इन दो पॉइंट को हमें लेना होता है। हॉपर बॉटम की डिजाइन के लिए भी आपको हॉपर बॉटम पे कितना मोमेंट लग रहा है ये निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स। ठीक है। तो गाइज आप अभी यहाँ तक डिजाइन करें, आई विल टेक रेस्ट, क्योंकि डिजाइन स्टेप ज्यादा है इसके। रेस्ट ऑफ डिजाइन स्टेप फ्रॉम माय इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो यू जस्ट प्रिपेयर टिल फर्स्ट स्टेप। उसके भी जो पार्ट्स हैं आप वहां तक करिए। फ्रॉम डिजाइन ऑफ हॉपर बॉटम आई विल टेक रेस्ट ऑफ इन माय सेकंड लेक्चर। ठीक है। तो तो अभी जो आपने देखा, अभी आपने क्या समझा है कि हमने जो प्रेशर लिया है उसके बेसिस पे डिजाइन मोमेंट लिया है, डिजाइन मोमेंट निकाला, इसके बाद डिजाइन टेंशन निकाल दिया। इफेक्टिव डी, इफेक्टिव डेप्थ आपने डी इस फॉर्मूले से निकाल लिया है। ठीक है। इसके बाद आप एएसटी रिक्वायर्ड निकालेंगे, उस हिसाब से एएसटी कितना प्रोवाइड करना है आप वो निकालेंगे। So guys, thank you very much for all the introduction portion I covered today. And if you are facing any problem, then let me know. Thank you.